Morning, students. I hope you all are having a wonderful day. And today we'll be learning a new poem and a very interesting one, that is Two Little Kittens. Little means choti choti or kittens means cat के baby को क्या बोलते हैं? Kitten. So let's just begin that what this poem is actually about. And I'm already getting eager to know that what this beautiful poem tells us about the two little kittens. So let's just begin with this. Title of our poem is Two Little Kittens. So what we will be learning, first we have to match the animals with their small babies. So you can see this first one is cat. Cat के बेबी को क्या बोलते हैं? It's kitten. Right. Next अगर हम देखें डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? It's puppy. Right. hen के बेबी को क्या बोलते हैं? Chick. And of course sheep के बेबी को lamb. And horse के बेबी को foal. Right. Now what we will be learning in this poem, a brief introduction, that this poem is about two little kittens who fight over a small mouse. दो छोटी छोटी बिल्लियां एक चूहे के ऊपर लड़ाई कर रही हैं, बट इन द एंड नन ऑफ देम गेट टू ईट द माउस, और नन एंड में दोनों में से किसी को भी नहीं मिला वो माउस खाने के लिए. So let's just read the poem and enjoy it. What are the moral values that we will be learning is कोऑपरेशन, कि आपको साथ में काम करना आना चाहिए. अगर आप झगड़ा करेंगे तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज शेयरिंग, आप चीज़ों को शेयर करना सीखिए. नेक्स्ट इज केयरिंग, और दूसरों का देखभाल भी रखना सीखिए. तो our टीचर का एक छोटा सा शॉर्ट नोट इज टेल द स्टूडेंट दैट वी शुड ऑलवेज शेयर अवर थिंग्स. हमें अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए विद अवर फ्रेंड्स, एज शेयरिंग इज द अनदर नेम ऑफ केयरिंग. शेयरिंग मीन्स बांट के खाना ही एक दूसरे की केयर करना होता है. राइट. नाउ लेट्स जस्ट रीड दिस पोएम. टू लिटिल किटन्स एंड वन स्टॉर्मी नाइट. दो छोटी छोटी बिल्लियां, छोटे छोटे किटन्स, और एक तूफानी रात. दे बिगिन टू क्विरल, लड़ाई करने लगी आपस में. एंड देन टू फाइट, पहले बहसबाजी हुई और फिर लड़ाई करने लगी. ऑन वन हैड अ माउस, एक के पास क्या था? माउस था. एंड द अदर हैड नन, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था. एंड दैट वॉज द वे द क्विरल हैड बिगिन, और यही वो बात थी जिससे उन दोनों की बहसबाजी स्टार्ट हो गई. नेक्स्ट, आई विल हैव दैट माउस, वो बोल रही है मैं ये वाला चूहा लेकर रहूंगी. सेड द बिगर वन, बिगर वन बोल रही है मैं ये वाला चूहा लूंगी. यू विल हैव दैट माउस, यू विल हैव नन, तुम्हारे पास ये माउस होगा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं मिलेगा. I will have that mouse, said the tortoise shell. अब जो tortoise है यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? ये I will have that mouse, मेरे पास वो माउस होगा. और ये कौन बोल रहा है? tortoise shell. And spitting and scratching on her sister she fell. और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? मार कुटाई कर रही हैं. नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, की ये बहुत ही तूफानी रात है. when these two kittens they began to fight, और ये दोनों बिल्लियां आपस में लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी है. द ओल्ड वुमन टुक द स्वीपिंग ब्रूम, उन्होंने झाड़ू वाला ब्रूम मीन्स झाड़ू ले ली अपने हाथ में. स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम, दोनों को अपने कमरों से बाहर निकाल दिया. You can see what she doing, right? And next, the ground was covered with frost and snow, क्योंकि ठंड का समय था, पूरे ग्राउंड पे ठंडी बर्फ की परत लगी हुई थी. They had lost the mouse and had nowhere to go. अब उनके पास माउस भी उन्होंने खो दिया है ठंड में, और क्या हो गया? अब कोई भी जगह नहीं है जाने की. So they lay and shiver, और वो वहीं पे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा काँप रही हैं. बिसाइड द डोर, डोर के पीछे. टिल द ओल्ड वुमन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर, तब तक है वो डोर के बाहर जब तक ओल्ड वुमन ने अपने घर की पूरी सफाई नहीं कर ली है. राइट. एंड नेक्स्ट इज, एंड देन दे क्रेप्ट इन एज क्वाइट एज माउस, और वो ऐसे क्या करने लगी? बहुत ही ज़्यादा बिलखने लगी, रोने लगी. एज क्वाइट एज माउस, ऑल वेट विथ स्नो, हर जगह बर्फ हो गई है और माउस अब है नहीं, बिल्कुल शांति का वातावरण बन चुका है. एंड एज कोल्ड एज आइस, इतनी ठंड है बाहर बर्फ जैसे. दे फाउंड इट मच बेटर, उन्हें अब थोड़ा ठीक लग रहा है. दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय दी फायर, फायर के पास वो बैठी हुई हैं. देन टू क्विरल एंड फाइट, लड़ने झगड़ने से बेटर, बहसबाजी करने से बेटर वो दोनों अब जो फायर के पास बैठे हैं, दे आर फीलिंग मच बेटर. इट हैज बीन रिटन बाय जेन टाइलर, जेन टाइलर ने ये ब्यूटीफुल पोएम लिखी है.
Next is some new words that we will be learning is stormy means strong wind and heavy rain and snow. बहुत ही ज़्यादा तूफानी रात. Tortoise shell means यहाँ पे एक cat है with black, brown, orange, white fur जिसके ऊपर है उसको हम tortoise shell का नाम दिया है. She was means all the way, completely means पूरा. It was basically. Frost is of course the thin layer of what? It is the ice ground के ऊपर. Very cold weather. बहुत ही ठंडा. Now where means कहीं पे भी नहीं. No place. Shivered means shook means कांपना because of the cold. Cold की वजह से. Now think and answer. We will be completing with all the tick the correct option. So the kittens they fight very badly. बहुत ही गंदी तरीके से लड़ रही हैं. किसके ऊपर? ओवर अ टाइनी माउस के ऊपर. राइट. द नाइट वॉज स्टॉर्मी थी जब दोनों की दोनों बिल्लियां लड़ाई कर रही थी. द माउस वॉज विद द डैश. द माउस वॉज विद द बिगर वन. बिगर कैट के पास था. राइट. वॉट ऑन वॉट द टॉर्टाइज शेल फेल किसके ऊपर गिरा? दैट इज ऑन हर सिस्टर. अपनी बहन के ऊपर. हु वॉज स्वीपिंग द ब्रूम? ऑफ कोर्स इट वॉज द ओल्ड वुमन. Right? We have to complete the lines of the poem that the old woman, what was she doing? She was doing brooming, right? So the old woman took the sweeping broom. And right out of the room से उन्हें बिल्कुल बाहर निकाल दिया. The ground was covered, बिल्कुल ठंड से बर्फ से ढका हुआ था. It was covered with forest. It is basically frost. And snow. And Dash had nowhere to go. अब उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए. And they lost माउस को तो वो खो बैठी थी. अब कोई जगह नहीं थी उनके पास जाने के लिए. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your English notebooks respectively. Please go through this poem, learn all the word meanings, keep doing hard work for your exam and have a nice day ahead. Thank you.